Okay बच्चों, now we are going to discuss the new topic that is the characteristic of sound wave. So बच्चों हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या पढ़ते हैं साउंड वेव. हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो साउंड है वो क्या है, एक वेव है, और हमने वेव के कैरेक्टरिस्टिक देखे. सो जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक है वही तो साउंड वेव की भी कैरेक्टरिस्टिक होगा ना. तो यहां पर हम देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक हमने वेव में पढ़ा था वो तो होगा ही, इसके अतिरिक्त इसके एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक भी है बेटा, तो वो भी हम लोग देखेंगे. तो पहले एक बार जो हम देख चुके हैं एक बार उसको देख लेते हैं. एम्पलीट्यूड, यहां पर देख लो क्या हो रहा है. हमने पहले ही बताया कि मीन पोजीशंस के अबाउट, ये क्या हो रहा है कि मीन पोजीशंस के अबाउट जो ये यहां से वहां परफॉर्म हो रहा है. यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस मीन पोजीशन से एबव जा रहा है और एक मीन पोजीशन जो बॉटम में ये मैक्सिमम आ रहा है. सो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो मीन पोजीशन से ये डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट, दैट इज एम्पलीट्यूड. ये क्या है, यही तो एम्पलीट्यूड है. क्लियर है यहां तक? चलो, सो कैसे एम्पलीट्यूड को डिफाइन करेंगे. नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और यू कैन से वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशंस और यू कैन से द मीन पोजीशंस इज कॉल्ड एज क्या बेटा, एम्पलीट्यूड. तो क्लियर है यहां तक कि एम्पलीट्यूड क्या होता है. ये जो मीन पोजीशंस है, मीन पोजीशन से ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस तो एम्पलीट्यूड है. यही क्या है, एम्पलीट्यूड है. क्लियर है? चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड. इन एसआई यूनिट क्या होता है. यदि हम एसआई यूनिट में बात करें तो एम्पलीट्यूड को किस में मेजर करते हैं, मीटर में. सिंस एम्पलीट्यूड है क्या, एम्पलीट्यूड भी तो एक डिस्प्लेसमेंट ही है ना. और आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, वो भी तो मीटर होता है. इसीलिए एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होगा, मीटर होगा. बेसिक सी बात है. नाउ यू कैन सी ओवर हियर द वेवलेंथ. क्या चीज है, वेवलेंथ. हमने पहले ही कहा था, नाम से ही पता चल रहा है, वेवलेंथ. दैट मींस वेव जो है. अब देखो बेटा क्या होता है, इससे क्लियर है कि ये जो यहां से मान के चलो, जो हम बताए थे कि ये जो यहां से यहां तक चल रहा था, लेट सपोज कि यह 1 सेकंड में 10 बार यहां से वहां चला गया, 20 बार यहां से चला गया, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, तो वो क्या होता है बेटा, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन मीन पोजीशन से एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में गया, उसके बाद क्या हो गया, फिर एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हुए यहां तक चला गया. सो एक कंप्लीट साइकिल पूरा किया, एक कंप्लीट साइकिल पूरा किया. सो बेटा एक कंप्लीट साइकिल में जो वेव ने यहां से लेकर के लेट सपोज कि ये जो डायरेक्शंस है, ये जो डायरेक्शंस है, एक कंप्लीट साइकिल में जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज व्हाट, वेवलेंथ, एंड इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, लैम्डा. इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा. यहां तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? सो एक साइकिल में आपको देखना है कि वेवलेंथ का, यदि हम बात करें वेवलेंथ, तो आपको लेट सपोज कि हमने 4-5 साइकिल दे दिए. लेट सपोज हमने दे दिया लाइक दिस वेव. हमने आपको कह दिया टेल मी द वेवलेंथ. दैट मींस व्हाट, कि वेवलेंथ का मतलब ये नहीं हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस वेवलेंथ हो गया. नो, यू कांट से दिस इज वेवलेंथ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेवलेंथ? द डिस्टेंस इन वन साइकिल दैट इज ट्रेवल बाय द वेव. एक साइकिल में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज वेवलेंथ. दैट इज वेवलेंथ. सो यू कैन सी ओवर हियर, एक साइकिल बेटा यहां से यहां तक गया है. सो दिस इज द वेवलेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, लैम्डा. से किसे डिनोट किया जाता है, लैम्डा से. क्लियर है यहां तक? सो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर और डेंसिटी. जो यदि लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें, चूंकि साउंड वेव हम पढ़ रहे हैं बेटा, तो साउंड वेव के टर्म में हम पढ़ रहे हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, या तो आप कौन सा पकड़ लो, रीजन ऑफ हाई प्रेशर और यू कैन से कंप्रेशन रीजन, और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रीजन ऑफ लो प्रेशर. क्योंकि आप देख लो यहां पर यदि डेंसिटी कम होगा तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा ना. और यू कैन से लो डेंसिटी और यू कैन से रेयरफेक्शन इज नोन एज वेवलेंथ ऑफ
साउंड वेव। क्लियर है यहां तक? जो हमने यहां पर आपको इस टर्म में दिखाए थे कि दिस इज वेवलेंथ, ये कहां से ड्रॉ हुआ था? ये एक्चुअल तो हमने आपको उसी से दिखाए थे, एक एक्सपेरिमेंट जो एक JEF के थ्रू ना, कि एक्चुअल में यदि साउंड वेव प्रोपेगेट करता है फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर स्पेस, दैट विल क्रिएट टू रीजन्स इन अ मीडियम। द वन मीडियम इज व्हाट? कंप्रेशन रीजन, एंड द सेकंड क्या बताए थे कि रेयरफेक्शन रीजन क्रिएट करता है। सो तो टू सक्सेसिव, किसी भी टू सक्सेसिव, या तो कंप्रेसिव रीजन को पकड़ लीजिए या फिर आप किसको पकड़ लीजिए? रेयरफेक्शंस को पकड़ लीजिए। ओके, आप जानते हैं कि रेयरफेक्शन में क्या होता है कि डेंसिटी क्या होता है, उसमें लो डेंसिटी होता है, मतलब प्रेशर कम होता है। वही कंप्रेशन में क्या होता है? प्रेशर हाई होता है। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट? वेवलेंथ। नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ? सो SI unit of wavelength is also what? Meter. Why? Because wavelength is also a type of displacement, or you can say distance ना, और distance is measured by what? Meter ना। यदि इसको मीटर में मेजर करते हैं बेटा, सो आप जानते हो कि वो क्या है? SI यूनिट है डिस्टेंस का। दैट्स व्हाई द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज ऑल्सो व्हाट? मीटर। क्लियर है? नाउ यू कैन सी ओवर हियर द फ्रीक्वेंसी। हाउ यू विल डिफाइन फ्रीक्वेंसी? सो बेटा अभी हमने बताया कि लेट्स सपोज कि यहां पर क्या हो रहा है कि इनिशियली, आप इनिशियली देखो तो आपके पास 1 सेकेंड की रीजन इतना है। ओके, 1 सेकेंड में क्या हुआ कि इस वेव ने एक ही बार केवल मान के चलो एक कंप्लीट ऑसिलेट किया। नो, अब हम क्या करते हैं? ऑसिलेशंस को बढ़ा देते हैं, ऑसिलेशन को इंक्रीज कर देते हैं। अभी भी टाइम 1 सेकेंड ही लेते हैं, अभी भी टाइम 1 सेकेंड लेते हैं। नाउ यू कैन से द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज लेट्स से 10, लेट्स से 5, लेट्स से 20 इन अ सेकेंड। सो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है अपने मीन पोजिशंस के। बेटा सो फ्रीक्वेंसी को हम यहां पर क्लियरली आप देख रहे हैं क्या चीज कि इनिशियली जो है, इनिशियली क्या था? फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। दैट मींस व्हाट? आप देख रहे हैं 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। देख रहे हो? ये यहां पर देखो इनिशियली क्या था, अब देखो 1 हो गया, ऐसे ही ये बढ़ता गया 2 3 4 5। आप देख रहे हैं? सो ऐसे 5 ऑसिलेशंस 1 सेकेंड में आ गया है। दैट्स व्हाई हियर द फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। बेटा इसको क्या करता है? ये प्रैक्टिकल यूनिट है किसका? फ्रीक्वेंसी का। ओके, सो फ्रीक्वेंसी अब क्लियर हो गया सबको? यहां पर भी देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? क्लियर है यहां तक? नाउ यू कैन सी ओवर हियर द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और यू कैन से वाइब्रेशन मेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, और यू कैन से पार्टिकल ऑफ ए मीडियम इन अ सेकेंड, मीडियम इन अ सेकेंड is known as frequency of wave, is known as frequency of wave। क्लियर है कि 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेशंस परफॉर्म हुआ है? किसके द्वारा? वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा। दैट इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? इन SI यूनिट द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। क्या बेटा? हम हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। यहां तक क्लियर है? नाउ टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या है? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन है। दैट मींस कि बेटा यहां से देखो कि यहां से पार्टिकल लेट सपोज एट t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ, और आफ्टर टाइम t ये पार्टिकल कहां से कहां तक चला गया? यहां पर गया। क्लियर है? इसके बाद देखो तो क्या हो रहा है? लेट सपोज कि यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम t लगा, इसको टाइम t लगा। बेटा यहां से देखो, यहां के बाद एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक रिपीटेशन हो रहा है, एक रिपीटेशन हो रहा है। यदि एक खास टाइम इंटरवल के बाद सेम चीज की रिपीटेशन हो रहा है, दैट टाइम इंटरवल इज नोन एज पीरियड। दैट इंटरवल इज नोन एज व्हाट बेटा? पीरियड कहलाता है। तो यहां पर दैट इज द टाइम पीरियड। ये क्या है? दिस इज द व्हाट?
टाइम पीरियड। क्लियर है यहां तक? सो क्या हुआ, एक स्प्रिंग के द्वारा हम देखते हैं कि यहां से देखो, ये यहां से यदि पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो यहां से जा रहा है, सो यहां तक आने में कुछ टाइम लगा। आफ्टर दैट सेम रिपीटेशन होने लगा है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द टाइम पीरियड। क्या चीज कहलाता है? टाइम पीरियड। मतलब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में इसे कितना टाइम लगा, दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव। क्लियर है बेटा? एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुआ, दैट इज फ्रीक्वेंसी, और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, दैट इज व्हाट? टाइम पीरियड। क्लियर है बेटा यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि हम कैसे इसको थ्योरेटिकली डिफाइन करेंगे। द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेशन पार्टिकल और बॉडी, यू कैन से, to complete just one vibration or oscillation, to complete just one vibration or you can say one oscillation is known as the time period of that wave, or you can say if you are considering here sound wave, that's why you can say here the time period of wave is this. If let's say this is the time t, so you can see over here क्या चाहिए बेटा? the time period of this sound wave is what? t. क्लियर है यहां तक? Now you can see over here what is the SI unit of time period? Definitely second, because time period क्या है? टाइम ही तो है, and you know ना कि SI unit of time is second. That's why here you can also say yes, this is the time period क्या है? SI unit क्या होगा? Second. Now what is the relations between frequency and time? Because बेटा हम यहां से एक रिलेशन जनरेट हो रहा था, क्या चीज? कि एक ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा, दैट टाइम इज टाइम पीरियड, और एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुआ, दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। सो हाउ हम इसको एक रिलेशंस के द्वारा दिखाना चाहेंगे। नाउ यू कैन सी ओवर हियर बेटा, यहां से देखो, यहां से यहां तक क्या है? लेट सपोज कि हमने मान लिया कि नंबर ऑफ साइकिल जो होता है वही तो फ्रीक्वेंसी होता है ना। क्लियर है? सो दिस इज द व्हाट, एक साइकिल में जो टाइम लगा दैट इज पीरियड, और यहां से यहां देखेंगे तो ये एक यूनिट है, एक यूनिट में जो जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुआ दैट इज क्या है? फ्रीक्वेंसी। सो यहां पर यदि डिफाइन करो, लेट टाइम टी, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, हमने मान लिया कि टाइम टी को वाइब्रेटिंग, देन द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट इन टी सेकेंड, कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन इस टी सेकेंड में हुआ। Let's say this is equal to 1. This is equal to 1. So you can see over here the number of oscillation complete in 1 second is equal to 1 upon t. क्या होता है बेटा? 1 upon t. कि यदि हम निकालें कि कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकेंड में हुआ, एक सेकेंड में, तो क्या लिखोगे? 1 upon t. यहां से क्लियर है कि then the number of oscillations completed in t second is 1. So how you will write the number of oscillation कंप्लीट इन 1 सेकेंड? ये टी सेकेंड में कंप्लीट क्या है? 1. तो हम यदि कंसीडर करें कि 1 सेकेंड में कितना लेगा, तो 1/t. ओके, क्लियर है यहां पर? सो बट नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रॉम द डिफिनेशन यू नो ना कि the number of oscillation that is completed in 1 second is frequency. So at of this place, इस प्लेस पे क्या लिख सकते हो बेटा? फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो. So you can see over here कि फ्रीक्वेंसी that is noted by f और you can say nu. ये क्या है बेटा? ये nu है. So frequency is 1 upon t. 1 upon t. ये क्लियर है? और इसी को बेटा nu से भी डिनोट करते हैं. So this is the frequency. यहां तक क्लियर हो गया? सो दिस इज द रिलेशंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव. क्लियर है यहां तक? चलो, सो यहां पर देख रहे हो, ये पहले ही बता दिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. क्लियर है यहां तक? सो नाउ वी हैव पिच. बेटा ये पिच क्या होता है? ये साउंड वेव की बात करें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब पिच. ये पिच क्या होता है? नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि यहां पर हमने दिखाया कि दिस इज द लोअर पिच एंड दिस इज द हायर पिच. किस बेसिस पे हम कह रहे हैं दिस इज द लोअर पिच एंड दिस इज द हायर पिच?
नाउ यू कैन सी ओवर हियर, लेट सपोज कि हमने यहां से यहां तक टाइम टी लिया, और नाउ यू कैन सी ओवर हियर, इस टाइम टी में द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन दिस टाइम पीरियड इज, लेट सपोज 1 2 3, कितना है बेटा? 3 है। सो हियर 3 ऑसिलेशन हो रहा है किसमें? इस टाइम इंटरवल में। क्लियर है? नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि हायर पिच की बात करें, सो इतना ही टाइम कंसीडर करते हैं, इतना ही टाइम कंसीडर करते हैं, और इस टाइम इंटरवल में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितना होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है। क्लियर है? सो यदि हम बात करें, नाउ यू कैन सी ओवर हियर 1 2 3 4 5 6, सो हियर नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन दिस टाइम पीरियड इज 7, कितना है? 7। सो क्लियरली फ्रॉम दीज टू डायग्राम क्या कंपेयर कर रहे हो बेटा, कि यदि हम इक्वल टाइम भी कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर नंबर ऑफ ऑसिलेशन यहां पर 3 ही है, और यहां पर नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या है? 7 है। सो इसका मतलब है कुछ ना कुछ हम पिच का जो मतलब हम बात करें वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन से रिलेटेड होता है। सो यू कैन सी और यार, पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या है? पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक, टिपिकल फीचर इसको हम कहते हैं, ऑफ ए साउंड वेव दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ह्यूमन ईयर। कि जो ह्यूमन ईयर का जो ईयर है, जो सेंसेशन साउंड की ले रहा है, वह मतलब कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, कि फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। यदि मान लो एक सेकंड में यह वेव 7 ऑसिलेशंस कर रहा था, दैट मींस फ्रीक्वेंसी यहां 7 हर्ट्ज था, और यहां पर लेट सपोज कि एक सेकंड में 3 ऑसिलेशन हो रहा था, दैट मींस कि यहां 3 हर्ट्ज था फ्रीक्वेंसी, और यहां बेटा कितना था? 7 हर्ट्ज। सो यहां पर क्या था? पिच ज्यादा था, यहां पर पिच ज्यादा था। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा था, यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा था। सो क्लियर हो गया अब पिच के बारे में। सो अ साउंड वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, अ साउंड वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी हैज हाई पिच। क्या होगा बेटा? हमने क्लियरली आपको इन दोनों एग्जांपल से समझाया था कि यहां नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा है, यहां पर नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम है। यदि हम लेट सपोज टाइम 1 सेकंड कर दें, तो यहां पर आप कह सकते हो कि यहां की जो फ्रीक्वेंसी है वह ग्रेटर देन है फ्रीक्वेंसी फ्रॉम हियर, फ्रीक्वेंसी फ्रॉम हियर। जब यहां की फ्रीक्वेंसी से बेटा अधिक है, तो कह सकते हो कि यस, दिस वेव हैज हायर पिच। क्या है? पिच यहां पर ज्यादा है। तो यही बात तो यहां पर लिखे हैं कि साउंड वेव हायर फ्रीक्वेंसी दैट मींस हैज हाई पिच, एंड अ साउंड वेव ऑफ लो फ्रीक्वेंसी हैज लो पिच। ये क्या है? लो पिच है यहां पर। सो यहां पर क्लियरली कर रहे हैं कि यहां पर लो फ्रीक्वेंसी है तो लो पिच है, वही हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो हाई पिच होगा। तो आपको इतना ही मतलब रखना है, जस्ट आप फ्रीक्वेंसी देखिए और उसके बेस पे डिटरमाइन कीजिए कि ये क्या होगा, हायर पिच होगा कि लोअर पिच होगा। क्लियर? जैसे कि एक बॉयज की वॉइस को हम बात करें एज कंपेयर टू गर्ल्स के वॉइस से, तो गर्ल्स के वॉइस में क्या होता है? उसका पिच ज्यादा होता है। गर्ल्स के वॉइस में क्या होता है? नंबर ऑफ, दैट मींस क्या कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। क्लियर है बेटा? नाउ वी हैव अनदर कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू द साउंड वेव, दैट इज द लाउडनेस। क्या है ये? लाउडनेस। सो यहां पर देखो क्या है, अभी हम आपको बताए थे कि एक एम्पलीट्यूड से रिलेटेड, क्या चीज से? एम्पलीट्यूड से बातें किए थे हम। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि यहां पर देख ही रहे हो क्या है, कि यदि इसका देखो, इसका देखो, इसका देखो, ये तीनों में क्या डिफरेंस आपको देख रहा है? इस तीनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? बताइए। देखिए एम्पलीट्यूड का डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। सो बेटा यदि एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड यदि हम कुछ बोल रहे हैं, हम बात करें कि हम ज्यादा जोर से बोले, दैट मीन्स लाउडली बोले, दैट मीन्स व्हाट? कि यदि हम एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें, लाउडनेस का मतलब है कि आप किसको बढ़ा रहे हो बेटा? लाउडनेस की बात करें दैट मीन्स कि आप अल्टीमेटली किसको बढ़ा रहे हो? एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हो, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हो। If the amplitude will increase, that means what? कि loudness of that sound wave will increase.
क्लियर है यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? कि लाउडनेस की बात करें तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो बताओ, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हो। एक सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो इसको लाउडनेस को जो मेजर्ड किया जाता है, किसमें मेजर करेंगे? मेजर्ड बाय डेसिबल। डेसिबल से इसको मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? डेसिबल से। इसको जो डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल डीबी से। यदि यह 80 डीबी से ग्रेटर हो गया, ग्रेटर देन 80 डीबी, ग्रेटर देन 80 डीबी, यदि लाउडनेस क्या हो जाए 80 डीबी से ग्रेटर हो जाएगा, दैट विल क्रिएट व्हाट बेटा? नॉइस। क्या क्रिएट करता है? नॉइस क्रिएट करता है। दैट मीन्स पेनफुल हमारे लिए जो होता है, ईयर के लिए वो वॉइस जो होता है, वो साउंड जो होता है, वो क्या होता है? पेनफुल होता है। क्यों? क्योंकि वह 80 डीबी से डेसिबल से अधिक है। डेसिबल क्या होता है? जो लाउडनेस को हम मेजर करते हैं, यूनिट। क्लियर है यहां तक? सो देखते हैं, लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन द व्हाट? एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग द साउंड। हमने पहले ही बात कर चुके हैं ये सब चीज। So a sound produced by a body vibrating with large amplitude is a loud sound. अब क्लियर हो गया? जो मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में जो है, इफ यू विल इंक्रीज द एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स व्हाट? कि आप साउंड वेव को क्या कर रहे हो? लाउडली बोल रहे हो। ठीक है? जोर से बोल रहे हो। क्लियर है? यू कैन सी ओवर हियर। So on the other hand, a sound produced by a body vibrating with small amplitude is a feeble और soft sound होता है। क्या होता है? यदि उसके पास लाउडनेस कम हो जाता है बेटा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो हमारे कान को भी सुनने में प्यारा लगता है। ठीक है? क्लियर है यहां तक? सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। नाउ वी हैव टिम्बर। ये क्या है बेटा? कि लेट सपोज टिम्बर एक क्वालिटी ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है साउंड का जो डिफरेंशिएट और यू कैन से डिस्टिंग्विश करता है डिफरेंट सोर्स से आने वाले साउंड को। लेट सपोज कि हमने एक साउंड का सोर्स ट्यूनिंग फॉर्क पकड़ लिया। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। वी हैव वन सोर्स ट्यूनिंग फॉर्क, अनदर फ्लूट हम ले लिए, वॉइस एक कोई बोल कुछ लाउड स्पीकर से कुछ या कुछ पर्सन्स बोल रहे हैं, और एक वायलिन ले लिए। आप देख रहे हो दीज आर द सम डिफरेंट सोर्स ऑफ व्हाट? साउंड। तो इनसे जो निकलने वाले साउंड होगा बेटा, उनके पास क्या होगा? डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा, डिफरेंट वेवलेंथ होगा। ऐसा होगा क्या? ठीक है? सो यू कैन सी ओवर हियर कि इनसे जो निकल रहा है कि इनमें क्या हो रहा है? डिफरेंट पिच है, सबके पास डिफरेंट पिच है। ठीक है? सो ये जो डिफरेंट पिच के कारण जो एक वॉइस में डिफरेंस आता है, उनको जो हम सेंस कर पाते हैं, उस डिफरेंस को कैसे डिस्टिंग्विश करें, दैट इज नोन एज व्हाट? टिम्बर, और यू कैन से क्वालिटी ऑफ साउंड वेव। क्लियर है? सो क्वालिटी और टिम्बर इज अ कैरेक्टरिस्टिक। क्या होता है बेटा? ये एक यह कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेस्ड पे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं साउंड को, जो कि डिफरेंट सोर्स से हमें सुनाई पड़ता है। क्लियर है? सो यहां पर ये एग्जांपल क्लियर हो रहा था क्या? सो यू कैन सी ओवर हियर। नाउ वी हैव इंटेंसिटी। वी हैव इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? सो देखो इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड इज डिफाइंड एज साउंड एनर्जी। क्या चीज? साउंड एनर्जी दैट इज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, दैट इज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट एरिया दैट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। क्या हो रहा है कि इफ यू वांट टू डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, हाउ यू विल डिफाइन? कि बेटा यदि इंटेंसिटी की बात करें, दैट मींस व्हाट? कि साउंड एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम पर यूनिट टाइम। क्या चीज यहां कर रहा है? पर यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट एरिया दैट इज प्लेस्ड हाउ?
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। क्लियर है? सो मैथमेटिकली देखते हैं इसको कैसे लिखोगे। इफ यू वांट टू राइट द इंटेंसिटी, दैट मींस द इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज द रेशियो ऑफ साउंड एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। क्लियर है यहां तक? So if you want to write the SI unit of intensity beta, so you can see over here the SI unit of energy is what? जूल ना, ये क्या होता है? जूल। टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। और एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। दैट्स व्हाई you can write the intensity, SI unit of intensity of sound is joule per second per meter square. और you know ना कि sound per unit time is what? If this is energy and this is time, so this is what? This is power ना. So power की unit क्या होता है? Watt. So you can also write the unit, SI unit of intensity of sound is watt per meter square. क्लियर है यहां पर? इसको देखो, ये तो पहले ही बता चुके हैं। नाउ यू कैन सी ओवर हियर द रिलेशंस बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। द रिलेशंस बिटवीन व्हाट? अब तक हमने पढ़ा था बेटा क्या चीज, कि हमने पढ़ लिया है फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया, टाइम पीरियड पढ़ लिया, वेवलेंथ पढ़ लिया, और वेलोसिटी की बात करें बेटा, सो यू नो ना कि वेलोसिटी कैसे डिफाइन करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो हम देखते हैं कि यहां पर मैथमेटिकली कैसे इसको लिखेंगे। सो फ्रॉम द डिफिनेशन, यदि वेलोसिटी को हम लिखना चाहेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, क्या मान ले, लेट्स सपोज कि द डिस्टेंस ट्रेवल, आप जानते हो कि ये d है इन टाइम t, सो वेलोसिटी क्या लिखते हैं? d बाय t ना। सो यहां पर डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा है? साउंड वेव। और यहां पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लैम्डा, क्योंकि वह तो वेवलेंथ हो जाएगा। सो हम लिखेंगे क्या चीज यहां पर? नाउ यू कैन सी ओवर हियर अ वेव टेक्स टाइम इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड दैट इज t टू ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। जो बेटा यहां पर एक वेव था, हमने बताया था, लेट सपोज दिस इज द मीन पोजीशन। सो क्या था? यहां से यहां तक जाने में जो ये लैम्डा डिस्टेंस था, ये लैम्डा दैट इज वेवलेंथ, और यही तो एक टाइम पीरियड भी था, यही तो एक टाइम पीरियड था। टाइम पीरियड को हम क्या डिफाइन किए थे कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में वेव को क्या टाइम लगा है, दैट टाइम इज टाइम पीरियड। सो इफ यू वांट टू राइट द वेलोसिटी ऑफ वेव, हाउ यू विल राइट? लैम्डा बाय टी। सो यू कैन सी ओवर हियर, so the wave velocity can be written as the wavelength of wave divided by the time period of that wave. क्लियर है बेटा? यहां तक सबको क्लियर है? सो मैथमेटिकली यदि हम लिखें बेटा, ये न्यू है, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वेव को, दैट कैन बी रिटन एज हियर, तो ये गलत है। और हम एफ से भी डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। सो सॉरी, यहां पर क्या है? एक्चुअल में वेलोसिटी लिख रहे हैं, नोट हम क्या लिख रहे हैं? वेलोसिटी लिख रहे हैं ना। सो वेलोसिटी कैन बी डिनोटेड बाय v। सो यू कैन सी ओवर हियर v इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा बाय t। v इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा बाय t। सो ये एक सिंपल सी बात था कि आप कैसे एक रिलेशंस किसमें? फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में और वेलोसिटी में लिखोगे। सो बेटा यहां से यदि एक लाइन और आगे इसको लिख दो, 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हो? न्यू ना। सो यहां पर देखो, एक लाइन और आगे बढ़ाएंगे, सो न्यू को लिखा जाता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो यू विल गेट व्हाट? द वेव वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव दैट इज मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? वेवलेंथ। सो मैथमेटिकली बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। सो हमने यहां तक डिस्कशन किए कि ये सब रिलेशंस क्या होता है। बेस्ड ऑन दिस रिलेशन वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल। ओके बच्चों, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू एवरीवन।